हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन भंडार में आपका स्वागत है। आज अपनी फर्स्ट क्लास है, त्रिकोणमिति की ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट क्लास है अपनी। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास में पढ़ना क्या है अपन को, मैंने कल ही बताया था कि पूरी ट्रिग्नोमेट्री ये क्या है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब ये समकोण त्रिभुज है। क्या है ये? समकोण त्रिभुज। ठीक है, क्या है ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज मतलब ये कितनी का है, 90 का, क्योंकि समकोण त्रिभुज है। और मैंने जैसे बताई थी, कल ही बताया था कि पूरी ट्रिग्नोमेट्री, जो ट्रिग्नोमेट्री पूरी है, जो समकोण त्रिभुज के आजू बाजू ही घूमती है। ठीक है, समकोण त्रिभुज के आजू बाजू ही घूमेगी पूरी। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज में क्या क्या है, समकोण देखो ये कितने का है एंगल है, ये तो 90 का है। अब ये पता नहीं, मैंने मान लिया क्या है, थीटा है। तो ये एंगल कितना होगा, ये होगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये बेसिक ही है, और इससे बेसिक क्या होता है, इससे बेसिक कुछ नहीं होता है डायरेक्ट। ठीक है, तो इसी को समझे, एक ही पर्पस समझे कि मतलब जो समकोण त्रिभुज है, बस पूरी ट्रिग्नोमेट्री इसी पे आधारित है। तो इसी को समझ लो अच्छे से। तो अगर इसे समझ लिया तो त्रिकोणमिति आ गई तुम्हें। ठीक है, अब ये है समकोण त्रिभुज, ये मैंने त्रिभुज बनाया, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये 90 का है, ये थीटा है, और ये 90 माइनस थीटा। कैसे? ये तो 90 का है, जब ये 90 का है, इसे मेरे पता नहीं था, इसे मैंने थीटा मान लिया। ठीक है, अब ये 90 का है ये एंगल, और ये थीटा हो गया। ठीक है, तो इतना तो पता होगा कि सभी को तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, तीनों में कितने बनाते हैं, 180, 180 का बनाते हैं। ठीक है, एक 90 का हो गया। ठीक है, ये तो है, क्योंकि समकोण होगा तो एक 90 का तो हो गई। ठीक है, जहां से समकोण होगा। दूसरा ये हमने थीटा मान लिया। अब ये 90 है, ये थीटा है, तो तीसरा कितना होगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, मतलब जो एंगल थीटा और 90 माइनस थीटा जो एंगल बने हुए हैं, ये क्या है, ये न्यून कोण है। क्या है ये? न्यून कोण है। समकोण कितना होता, समकोण 90 पे हो गया। ये तो समकोण है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये थीटा माना था और ये 90 माइनस, तो ये जो दोनों होंगे थीटा और 90 माइनस थीटा, ये 90 से छोटे होंगे। और जब ये 90 से छोटे होंगे तो क्या होंगे, ये न्यून कोण होंगे। क्या होंगे, ये न्यून कोण होंगे। अब क्या है कि ये न्यून कोण होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ ली। कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल कब होगा, तब उनका एक कोण 90 का होगा। एक 90 का होगा तो दो क्या बनेंगे, न्यून कोण बनेंगे। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री में क्या किया गया, जो 90 होता है, इसके जो सामने होता, इसकी जो सामने वाली भुजा होती, इसके सामने, इसी क्या बोलते, इसे बोलते कर्ण। क्या बोलते, इसे कर्ण बोलते। और जिस और ये जो लेटी हुई लाइन है, ये यहां से, इसे क्या बोलते, आधार। इसे क्या बोलते, लंब। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं कि हमेशा लंब ये रहेगा, आधार ये रहेगा, ये कतई से जरूरी नहीं है, हमेशा नहीं होगा। अब इसे दिक्कत कहाँ आती है बच्चों को, इसमें फाइंड करने में दिक्कत होती है। अब जैसे मैं ये बनाया एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 का है। ठीक है, ये 90 का हो गया, ये थीटा हो गया। ठीक है, अब ये है कि आप किस एंगल से देखना चाहते, जिस एंगल से आप देखोगे इस चित्र को, जहां से सॉल्व करोगे, उसी के हिसाब से लंब और आधार चेंज होगी। जिस हिसाब से देखोगे, अगर इसके देखो कर्ण तो हमेशा फिक्स रहेगा, कर्ण के बोलते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइपोटेनियस मतलब ऐसे प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है, और आधार बेस को बी से कर देते हैं, और ठीक है, और लंब मतलब परपेंडिकुलर पी से बोल देते हैं। ठीक है, ये इनके शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए, और आगे इसी के रूप में लिखेंगे। हमेशा
कर्ण लंब आधार नहीं लिखेंगे, इसी के रूप में लिखते रहेंगे, ठीक है। तो लेकिन जो 90 के सामने ये तो हमेशा हाइपोटेन्यूस रहेगा, कर्ण रहेगा, ठीक। अब अगर इस थीटा से अपन देख रहे हैं, जो थीटा के सामने होगा, तो इसी में समझा दे रहे, इसे छोड़ो, इसके सामने कर्ण होगा, ठीक है। अब इस थीटा से देख रहे थे, इस थीटा से अपन को मतलब ये तो 90 जो समकोण है, समकोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगी, और कर्ण जो होती है इन दोनों से बड़ी होती है, लंब और आधार दोनों से बड़ी होती है। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, एक राइट एंगल ट्रायंगल की कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है। और ये थीटा है, थीटा के सामने हमेशा जो जहां से एंगल बनेगा उसके सामने परपेंडिकुलर होगा, जहां से उसके सामने क्या होगा, उसके सामने होगा परपेंडिकुलर, ठीक है। और उसके जो थीटा है उससे जो सटी हुई साइड होगी, बिल्कुल लगी हुई साइड होगी, वो क्या होगी, वो होगी आधार, क्या होगी, आधार। यदि यहां से सॉल्व करते, यहां से क्या होता है, ए से देखते ना, इसे अगर 90 माइनस थीटा से अगर सॉल्व करते इसे, या फिर यहाँ थीटा मान के सॉल्व करते, तो इसके सामने क्या होता, इसके सामने क्या होता, लंब होता, और इससे जो सटी हुई साइड होती, इसी की सटी हुई साइड होती, वो क्या होती, वो होती आधार, ठीक है। तो और कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा, राइट एंगल ट्रायंगल में जो समकोण त्रिभुज रहेगा उसमें कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा, कर्ण तो फिक्स रहेगा कि सबसे, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, ठीक है। अब इससे ये नहीं सीधे करेंगे कि जो ये खड़ी लाइन है ये परपेंडिकुलर होगी, ये लेटी लाइन है ये बेस होगी, ये नहीं होगी। मैंने ये समझा दिया कैसे होगी, समझाया बिहार, ये कैसे करोगे, इस थीटा से ले रहा है तो इस थीटा के सामने लंब होगा, अगर यहां से लोगे तो इस थीटा के यहां से इसके सामने लंब होगा, और उसकी जो सटी हुई साइड होगी, जो लेटी हुई उससे बिल्कुल लगी होगी, उसे क्या कहोगे, उसे बेस कहोगे, ठीक है। उसके सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर मतलब लंब, और कर्ण फिक्स रहेगा। परपेंडिकुलर और लंब ही चेंज होंगे, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज की एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो इसे ये आधार और बेस होती है, जो लंब और आधार है, ये क्या है, लेग्स है इसकी, क्या है ये, लेग्स मतलब टांगे हैं ये समकोण त्रिभुज बनाने की, ठीक है। तो लंब और आधार चेंज होंगे आपस में, कब, जब आप अलग अलग एंगल से देखोगे या सॉल्व करोगे, लेकिन कर्ण वही रहेगा, हाइपोटेनियस जहां था वो तो फिक्स है, वही रहेगा, उसे नहीं बदल सकते, ठीक है। अब जो मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे पाइथागोरस, उन्होंने अपनी एक थ्योरम दी थी कि मतलब जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होगा, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। ये क्या है, ये थ्योरम है ये, ठीक है। और यदि इस थ्योरम में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, ठीक है, ये थ्योरम थी। अगर जो पूर्णांक या जो डिजिट इसको सेट कर देते हैं, सेटिस्फाई कर देते हैं, उन्हें बोलते हैं अपन ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपलेट, ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपलेट। जैसे कि मैं बोल दूं ये 3 है, ये 4 है थीटा के लिए, ठीक है। तो ये हाइपोटेन्यूस ज्ञात करना है, ये बोल दिया मैंने। ये क्या है, लंब है, ये आधार है, ठीक है, ये बेस है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस ज्ञात करना है अपन को, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर कितना है 3 का स्क्वायर, बेस कितना है 4 का स्क्वायर 9 14 कितना होगा 25। तो हाइपोटेन्यूस क्या निकला, 5 निकला, 5 निकला। अब एक इंटीजर है, ये क्या है, ये इंटीजर है, ठीक है। अब जो इस रूल को सेटिस्फाइड करेंगे, जो इंटीजर इस रूल को सेटिस्फाइड करेंगे उन्हें बोलेंगे ट्रिपलेट, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि ट्रिपलेट ही रहे हमेशा, लेकिन जो मतलब रूल को फॉलो करेंगे उन्हें ट्रिपलेट बोलेंगे। तो ये 3 4 5 की ट्रिपलेट है।
जैसे 3 4 5 की ये क्या है, ट्रिपलेट है, ये फिक्स है कि यदि हाइपोटेन्यूज 5 है और बेस जो परपेंडिकुलर है वो 3 है, तो बेस कितना 4 ही निकलेगा, ये फिक्स है। तो कुछ ट्रिपलेट्स हैं, मतलब वो मैं आपको लिखवाता हूं, उससे क्या होगा कि हमेशा निकालना नहीं पड़ेगा आपको। अभी क्या है, हर चीज निकालनी पड़ेगी। ये क्या है 3 4 5 की क्या है 3 4 5 ट्रिपलेट है, बट आपको क्या टाइम लग गया निकालने में। ऐसा नहीं है कि इंटीजर ट्रिपलेट से ही होती है, कुछ भी डिजिट हो, ये इसमें जरूरी नहीं है कि आपको ट्रिपलेट ही देखने को मिल जाए, आपको ट्रिपलेट ही देखने को मिल जाए। जैसे यहाँ कुछ भी, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, और यहाँ हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो क्या होगा 25 और 36, ठीक है, यही होगा ना। 61 और हाइपोटेन्यूज क्या रूट में 61 आ जाएगा, तो कितना आया 61। ये इसका सॉल्यूशन तो है ये बट ये ट्रिपलेट नहीं है, एक इंटीजर नहीं है ये, ठीक है। तो ऐसे में भी आ सकता है, ऐसे में भी आ सकता है। अब अपन कुछ ट्रिपलेट लिखेंगे अपन, जो कि इस रूल को सेटिस्फाइड करेंगी। तो हम अब जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, तो हमेशा वो लगाते नहीं जाएंगे, हमेशा निकालते रहेंगे, कारण क्या है, लंब क्या है, आधार क्या है, ठीक है। तो अपन ट्रिपलेट लिखेंगे, और इससे क्या है कि कैलकुलेशन मजबूत होगी और जल्दी से जैसे 3 4 5, ठीक है। ये है ये कुछ ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपलेट्स हैं, ठीक है। तो इन्हें तो पहले लर्न करो, लिखो, बार बार लिखो, लर्न करो, तो याद हो जाएंगी। इससे क्या होगा कि समय की बचत हो जाएगी अपनी, क्या हो जाएगी, समय की बचत हो जाएगी। जैसे 3 4 5 सबसे बड़ी भुजा क्या होती, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी भुजा होती है 3 4, ठीक है, 3 और 4। अब ये मत पूछना कि सर 3 यहां आएगा और 4 यहां आएगा, तो वो तो कौन पे डिसाइड करेगा, थीटा पे, कि किस को आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। तो 5 4 3 ये तो बता दिए थे। अब इसके बाद अगला देखते हैं, जैसे 5 12 13। जैसे मैंने कहा कि ये 13 है, ये 12 है, ठीक है, ये 13 है और ये 12 है, ठीक है। अगर ये ट्रिपलेट लर्न होगी पहले से, तो पहले हाल कैच कर लेगा कि 13 12, तो 13 12 5, तो बेस कितना निकलेगा 5। कब, समकोण त्रिभुज में, ठीक है। तो ये कितना निकलेगा 13 12 5, पहले से लर्न है, ठीक है। अब अगला क्या है 7 24 25, ठीक है। अगर मैं बोल दूं ये 7 है, ये 24 है। अब अगर पूछ लिया जाए कि कर्ण बताओ, हाइपोटेन्यूज बताओ कितना होगा, तो फिर वही लगाओगे तुम, बी और पी, हाइपोटेनियस 24 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, ठीक है, 625 निकालोगे। इतना टाइम नहीं है एग्जाम में कि तुम 10 से 12 सेकंड इस पे वेस्ट कर दो। तो ये बेसिक है, मतलब पूरा तो इतना तो लर्न होने चाहिए। कितना है 25। अगर ये लर्न होगा तो 2 से 1 सेकंड का काम है, माइंड हार कैचअप कर लेगा कि 7 24 25 हो गया सेकंड, ठीक है। ये लर्न होना बहुत जरूरी है, इसलिए ट्रिपलेट लर्न होना बहुत जरूरी है। ये 8 15 17, ठीक है। तो इसमें क्या 8, अच्छा ये बताओ मुझे, जैसे आप लोग बताना जरा, हाइपोटेन्यूज 17 हो गया, बेस 15 हो गया, परपेंडिकुलर कितना निकलेगा, 8 निकलेगा, ठीक है। परपेंडिकुलर 8 निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ठीक। इसके अलावा मैं आपको बताता हूं, जैसे ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर दो मेरे, ठीक है। इस पे निकालो, ये जो आधार है 12 है, लंब कितना है 13 है, हाइपोटेन्यूज ज्ञात करो। बेस 12 दिया है, ठीक है, परपेंडिकुलर 13 दिया है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज ज्ञात करो। अब
ये ट्रिपलेट सबको याद है, 5 12 13, 5 5 आंसर मार देंगे बच्चे। क्या 5 सही है? लेकिन ये 5 बिल्कुल गलत है, आंसर ही गलत हो गया ये तो। मैंने पहले ही बताया था कि जो कर्ण होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, तो सबसे बड़ी भुजा की वैल्यू भी सबसे बड़ी होगी। सबसे बड़ी भुजा होगी तो उसकी वैल्यू भी सबसे बड़ी होगी। यहां गलती क्या करते बच्चे, लर्न है 5 12 13, ट्रिपलेट लर्न है, समकोण त्रिभुज देखा 13 12 5 आंसर। 5 आंसर कहां से होगा? 5 आंसर कैसे कर सकते हो आप ये बताओ? 5 तो आंसर ही गलत हो गया। क्यों? पूरे सवाल गलत हो गया। इसका रूल क्या है? सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ी। जब सबसे बड़ी है तो उसकी वैल्यू भी सबसे बड़ी होगी। सबसे बड़ी है तो वैल्यू सबसे बड़ी होगी। सबसे बड़ी वैल्यू क्या थी इस ट्रिपलेट में? 13 12 5। अब सही है ये, क्योंकि ट्रिपलेट तो थी, पहले भी ट्रिपलेट थी ये, पहले भी ट्रिपलेट बनी थी, लेकिन ट्रिपलेट गलत बनी हुई थी। वो ट्रिपलेट गलत थी क्योंकि सबसे बड़ी होनी चाहिए थी। ठीक है, और इसे सॉल्व कर सकते थे। जैसे ये था, यहां 13 था, यहां 12 था। ठीक है, इसे सॉल्व कर सकते थे। सॉल्व अपना वही बेसिक से p स्क्वायर b स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस निकालना है। परपेंडिकुलर 13 है, 169, और बेस कितना है? 12 है, तो 144। ठीक है, तो ये अंडर रूट में आंसर आ जाएगा तुम्हारा, हाइपोटेन्यूस निकाल आएगा। ठीक है, अब निकलेगा। तो हमेशा याद रखें, कुछ क्वेश्चन तो इसलिए मतलब ऑप्शन हट जाते हैं, कभी कभार तो ऐसे ही एग्जाम में गलतियां करता है और बच्चे समझते नहीं है। बच्चों को लर्न है ये ट्रिपलेट बनेगी। ये ट्रिपलेट बनेगी, लेकिन ट्रिपलेट बनी कैसी है ये इस पे बच्चे ध्यान नहीं देते। जैसे अगला करेंगे सॉल्व, अपन अगला करेंगे। बेस निकालना है 65 63, ये कर्ण दिया, हाइपोटेन्यूस दिया है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है, और बेस निकालना है। बेस निकालना है। एक तो वही है अपना, अपन ने सीखा क्या है? अपन ने ये सीखा। ठीक है, तो बेस निकालना है, तो हाइपोटेन्यूस कितना है निकालना। बेस है, परपेंडिकुलर को इस तरफ लाओगे तो 63 का स्क्वायर, तो बेस का स्क्वायर कितना आ जाएगा? तो बेस कितना आ जाएगा? 60। कितना आ जाएगा? 60। इतना निकालोगे, सबको याद है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, सभी को लर्न है। लेकिन मतलब ही क्या है? कितना टाइम तुमने 10 से 20 सेकंड बर्बाद कर दिया ना इसे सॉल्व करने में। अब इसके बाद सॉल्व करने के बाद तुम्हें पता चल गया कि ये 16 आना था, यहां 16 आना था। यदि पहले से ही ट्रिपलेट लर्न किए हुए होते तो ये लिखा, देखो 16 63 65। उन्होंने कहा सबसे बड़ी भुजा होने चाहिए, कारण सबसे बड़ी भुजा है 63 है, 63 है, तो यहां क्या आएगा? 16 16 63 65 हो गया। 16 63 65 हो गया, यहां आ जाए, यहां भी आ सकता है, वो तो कंडीशन के हिसाब से रहेगी 16 63 65। लेकिन इसके लिए पहले ये लर्न तो होना चाहिए, ये ट्रिपलेट लर्न नहीं करोगे 10 से 20 सेकंड बर्बाद, और इतने में अगला बच्चा कर लेगा। ये ट्रिपलेट बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इन्हें तो लर्न करना ही है, इन्हें लर्न करना ही है। 3 4 5 एक ट्रिपलेट, 5 12 13 दूसरी ट्रिपलेट, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41। जैसे यहां 40 में 41 है, यहाँ 40 है, तो पता होना चाहिए ये तो ट्रिपलेट है समकोण त्रिभुज की। अगर वो ट्रायंगल ही पूछ ले कि इसका ये दोनों देके बताओ कि पहले तो बेस निकालो फिर बताओ कि ये कौन सा का ट्रायंगल है, तो पता होना चाहिए 9 आएगा, 9 आएगा तो समकोण है ये। फिर क्यों? ये ट्रिपलेट बनी हुई है। 11 60, 12 35 37, 13 84 85, 16 63 65, 20 21 29। क्या है ये सारी समकोण त्रिभुज की ट्रिपलेट से, और भी होती लेकिन अपन ने कम ही लिखी, इतने से भी हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है? ट्रिपलेट्स है, इन्हें लर्न करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अपनी ट्रिपलेट हुई। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं आगे क्या आएगा। मैं पहले ही बता चुका हूं कि इसमें
एक ही इंसान का रोल है ट्रिग्नोमेट्री में, एक ही इंसान का रोल है। आपको भी समझ में आ गई होगी और मैं बता भी चुका। किसका? वो इनका। ये क्या है? ये बाबूजी हैं, इसी का बोलते समकोण। ये समकोण त्रिभुज है। ये पूरी ट्रिग्नोमेट्री यहीं से पढ़ना है, इसी के इर्द गिर्द घूमेगी, इसी के इर्द गिर्द घूमेगी ट्रिग्नोमेट्री। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, ये क्या है? ये नेम दे दिए गए हैं किनके? हाइपोटेनियस, बेस, आधार, इनके अनुपात के हिसाब से इन्हें नाम दे दिए गए हैं। ये क्या दे दिए गए हैं? नाम दे दिए गए हैं यहाँ। ठीक है, अब ये मत पूछना कि सर साइन क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, ये कॉस थीटा क्या होता है। अब नाम रख दिया, किसी का दिनेश नाम रख दिया तो क्यों रख दिया? अरे नाम रख दिया तो क्या है? इनके अनुपातों के नाम रख दिए गए हैं। साइन, कॉस, टेन, ये क्या है? नाम है। ये इन्हें प्रदर्शित करने के लिए इनके नाम रख दिए गए हैं। अब क्या दिक्कत है? इन्हें अपन लंब क्या करते हैं? साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। एक लिखेंगे हम, लंब मतलब क्या है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर पी। कर्ण क्या है? हाइपोटेनियस एच। तो साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो क्या है ये? लंब मतलब परपेंडिकुलर, कर्ण मतलब हाइपोटेनियस। ठीक है, एक बार मैं लिख दूंगा, फिर क्वेश्चन करेंगे तो ये नहीं लिखते रहेंगे लंब बटे कर्ण। पी एच बी, इस पे बेस चलेंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें तो कॉस आएगा, कॉस में क्या आएगा? आधार, आधार बटे कर्ण। साइन लंब बटे कर्ण, कॉस आधार बटे कर्ण। आधार मतलब बेस, बी कर्ण मतलब एच। टेन, टेन में क्या आएगा? साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन। टेन में क्या आएगा? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब क्या है? लंब परपेंडिकुलर और आधार बेस। ठीक है, पी अपॉन बी। इसके बाद आएगा कॉट। इसके बाद क्या है? कॉट। कॉट का क्या होगा? इसका उल्टा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, इसके बाद सेक। सेक थीटा में क्या होगा? सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा। कॉस थीटा में क्या था? बी अपॉन एच या बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसमें हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और कॉसेक थीटा होगा जो कॉसेक थीटा, कॉसेक इसका साइन का उल्टा होता है। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। तो कॉसेक क्या होगा? एच अपॉन पी। नहीं आया समझ में? दोबारा समझू। साइन लंब बटे कर्ण, लंब क्या है? कर्ण क्या है? साइन हो गया। अगर इसकी वैल्यू दी हुई है, अगर आपको 3, 4, 3, 5 जो भी किसकी है, इसमें रूल लगा सकते हो साइन। और साइन का क्या होता है? पी अपॉन एच लंब बटे कर्ण। कॉस का क्या होगा? बी अपॉन एच। टेन का क्या होगा? पी अपॉन बी। साइन कॉस टेन, इसके उल्टे। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। ये क्या होंगे? एक दूसरे की। जैसे ये यहां देखते हैं, ये साइन था। साइन थीटा क्या था? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, और कॉसेक थीटा क्या था अपना? मल्टीप्लाई। कॉसेक थीटा क्या था? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, साइन थीटा क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉसेक थीटा था हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अब इसे एच से ये एच गया, पी से पी गया, क्या आया? 1। कितना आया? 1। तो ये फॉर्मूले हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल 1। ये बेसिक फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है, साइन थीटा प्लस इंटू कॉसेक थीटा इक्वल 1। सेकंड देखें, सेकंड में क्या था? कॉस। कॉस थीटा क्या? कॉस थीटा प्लस इंटू सेक थीटा क्या होगा? 1। कैसे 1 होगा? कॉस थीटा क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और सेक थीटा क्या है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। बी से बी, एच से क्या आया? 1।
ठीक है, तो cos थीटा इंटू कॉसेक सेक थीटा इक्वल 1। थर्ड क्या है, टेन थीटा, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल 1। क्या है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल 1। फिर से करेंगे, ये फॉर्मूले बिल्कुल लर्न होने चाहिए, लर्न नहीं, बहुत जबरदस्त लर्न होने चाहिए। क्वेश्चन देखा नहीं और फॉर्मूला माइंड में आ जाना चाहिए, बहुत जबरदस्त लर्न होने चाहिए। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल 1। ठीक है, ये है, क्योंकि यहां देखें साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इक्वल 1 अपॉन कॉसेक थीटा। कैसे, क्योंकि साइन थीटा को जब उल्टा करते साइन थीटा को, तो क्या साइन थीटा को उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा, कॉसेक। तो साइन थीटा किसमें चेंज होगा, 1 अपॉन कॉसेक में। ठीक है, कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा, कॉट थीटा 1 अपॉन टेन थीटा, सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा। ये क्या हुए, फिर से रिवीजन करें, क्योंकि जो साइन थीटा होता, साइन थीटा होता परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता साइन थीटा। ठीक है, और जो कोसेक थीटा होता वो हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर होता। ठीक है, तो ये एक दूसरे का उल्टा ही तो है, एक दूसरे का उल्टा ही तो है। ये अगर साइन थीटा को अपन साइन थीटा लिखा हुआ है, साइन थीटा को यदि 1 अपॉन कोसेक थीटा लिख दे तो क्या प्रॉब्लम है, लिख दो, साइन का उल्टा ही तो कोसेक होता, साइन कोस टेन, साइन कोसेक से कोस से, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट, ऐसे ही इसको लिखोगे। ठीक है, जैसे कोसेक का उल्टा साइन, सेक का उल्टा कोस, टेन का कोट का उल्टा टेन। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूले हैं। क्या है ये, बेसिक फॉर्मूले हैं। क्या चल रहा है ये सब ये, ठीक है, बेसिक फॉर्मूला इतना हो गया था अपना। ठीक है, फॉर्मूले, इसके बाद क्या होता, ये सब फॉर्मूले लिख रहा हूं मैं। ठीक है, फॉर्मूला, ठीक है, बेसिक फॉर्मूले हैं ये। इसके बाद आगे देखते हैं, टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सभी को लर्न है, टेन थीटा इक्वल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सभी को लर्न है। अगर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा का इसका उल्टा होता है, तो कॉट थीटा बराबर का हो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा बराबर टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, और कॉट इसका उल्टा होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इतना सभी को लर्न है। ठीक, अब अपन साइन को क्या लिख सकते, साइन को अपन लिख सकते 1 बटे कोसेक थीटा। ध्यान से सुनना, साइन को क्या लिख सकते अपन, 1 बटे कोसेक थीटा, और फिर यहां क्या बचेगा, 1 बटे कोसेक थीटा को क्या, कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन, सेक थीटा। ये बेसिक फॉर्मूले चल रहे हैं, इन्हें जरूर ध्यान से पढ़ना। टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सभी को लर्न है। साइन थीटा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सभी को लर्न है। अब तुम्हें यह भी लर्न रखना है कि सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा बराबर भी टेन थीटा होता है। ठीक है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और टेन थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा, और कोट थीटा इसका उल्टा होता है। ठीक है, कोट थीटा साइन का क्या होगा, कोसेक थीटा अपॉन कोस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा। ये क्या है, ये जस्ट साइन का, ये कोट और टेन एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो टेन का क्या है, साइन अपॉन कोस, कोट का क्या है, कोस अपॉन साइन। टेन का क्या हो जाएगा, सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा, और कोट का क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा। ठीक है, ये तो बेसिक फॉर्मूले चल रहे हैं। ठीक है, इन सबको नोट करो अच्छे, अपने नोटबुक में लिखो अच्छे से। ठीक है, कि दोबारा ना पढ़ना पड़े। ठीक है, इसके बाद अब एक फॉर्मूला है, इसके बाद जो फॉर्मूला है, ये सब बेसिक फॉर्मूले ही चल रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के, ये सब बेसिक फॉर्मूले चल रहे हैं, ये सारा नोट करना है आप लोगों को।
एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ये सभी ने पढ़ा होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब इसे अगर आगे करें तो साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, इस कॉस को इस तरफ ले जाए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका इस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, तो पहले से था सेक स्क्वायर थीटा, अब ये प्लस का 1 है तो इस तरफ जाएगा तो माइनस का 1। ठीक है, अब 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर कोट स्क्वायर थीटा निकालेंगे यहां से तो कोट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये हो गए, ये 3 थे, इससे आगे के भी 3 बना लिए। ठीक है, कितने फॉर्मूले हो गए, 6। ठीक है, यहां क्या है, साइंस अपना जो पाइथागोरस थ्योरम थी, जो क्या थी, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, यही थी अपनी थ्योरम। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले थे। अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कहां से आया, ये देखते हैं। ये है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये है। अब अगर मैं कहूं कि इसमें मैं दोनों पक्षों में दोनों तरफ एच स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, मैं एक ये पक्ष है, इसमें भी और इसमें भी, दोनों तरफ में यदि एच स्क्वायर के डिवाइड दे दूं तो क्या हो जाएगा, ये होगा, ये तो कट जाएगा, 1 हो गया। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और यहां क्या बता, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये क्या होता है, लंब बटे कर्ण, क्या होता है, साइन होता साइन स्क्वायर थीटा प्लस बेस, मतलब बेस क्या है, आधार हाइपोटेनियस क्या होता है, कर्ण। बेस क्या है, आधार हाइपोटेनियस कर्ण, तो बेस बी अपॉन एच क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या हो गया, इसे ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ये फाइंड हो गया पहला फॉर्मूला कैसे आया, जो अपना जो थ्योरम थी, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर, ठीक है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो पहले क्या किया, दोनों तरफ हाइपोटेन्यूज का डिवाइड कर दिया, स्क्वायर का बनाया, इससे क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर। ये पहला फॉर्मूला प्रूव। ठीक है, इसके बाद क्या प्रूफ से पहला प्रूव हो गया, इसे हटा दें। अब क्या बचा अपना दूसरा। ठीक है, इसके आगे करते हैं। एक बार अपन ने क्या कर दिया, इस बार अपन ने हाइपोटेन्यूज से डिवाइड किया था। ठीक है, अब इक्वेशन तो वही है, इक्वेशन वही रहेगी। ठीक है, तो सेकंड फॉर्मूला करते हैं। इसमें क्या करेंगे, परपेंडिकुलर के स्क्वायर से भाग देंगे, तो हाइपोटेन्यूज, ठीक है, हाइपोटेन्यूज अपन परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर अपन परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बचाइए, बराबर 1 प्लस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसमें क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसमें क्या है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर,
हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बन गया इधर, कोसेक स्क्वायर थीटा, और यहां 1 प्लस क्या बना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट स्क्वायर थीटा। प्रूफ, थर्ड वाला प्रूफ हो गया। एक बार अपन ने हाइपोटेनियस कर्ण से भाग दिया, एक बार लंब से भाग दिया, एक बार आधार से भाग देंगे, ठीक है। थर्ड में क्या करेंगे अपन, आधार से भाग देंगे, ये बचा अपना, ठीक है। आगे पीछे हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तीनों प्रूफ करवाएंगे। अपनी आइडेंटिटी वही रहेगी, एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एच स्क्वायर अब किससे डिवाइड करना अपन को, अपन ने एच से दे दिया, पी से दे दिया, बेस बचा, बेस मतलब आधार। अब बेस के स्क्वायर से अपन दोनों पक्षों में डिवाइड करेंगे, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर, बेस अपॉन बेस का स्क्वायर। तो ये तो कट जाएगा, पूरा 1 हो जाएगा, ठीक है। ये तो 1 हो जाएगा। क्या बचेगा इधर अपना, देखो कॉस क्या होता था, कॉस क्या होता था, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस क्या होता था, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और क्या है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। कॉस का उल्टा क्या होता, कॉस का उल्टा होता सेक, बताया ना, कॉस का उल्टा क्या होता सेक। तो ये क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसके बाद क्या बचा, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है tan थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा, और ये 1, ठीक है। इसे इसी के फॉर्म में लिख दो, ठीक, जैसे ये लिखा उसी तरीके से ये लिख देंगे, ठीक है। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये क्या थी, ये सारे बेसिक फॉर्मूले हैं, इन्हें आपको लर्न करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब क्वेश्चन करवाएंगे तो मैं आपको ये नहीं बताता रहूंगा कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, बता दिया है आपको। आपका काम है लर्न करना, क्योंकि हर बार हम आपको ये नहीं समझाते रहेंगे। कुछ और बेसिक फॉर्मूले बचे हैं, वो मैं अगली क्लास में आपको कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। तो इसके आगे अपन कल पढ़ेंगे। जय हिंद।